हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। और गर्मी आज फिर बहुत ज़्यादा हो रही। कल 2 दिन से रात से ऐसी बारिश सी हुई थी, पर अब जब बहुत ज़्यादा होती जा रही। और हमने मंगाया है राशन। और राशन में क्या क्या मंगाया अब की बार वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बैठो देर बैठो, खाटो बैठो। ये पेस्ट मंगाया है, पेस्ट भी ख़त्म हो रहा। अब की बार पिछली बारी जो है वो नहीं मंगाया था, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सूखे वाला कर रहे हैं, तो सूखे वाला भी अच्छा होता है। कभी गीले वाला कर लो तो कभी सूखे वाला। तो ये कोलगेट मंगाया है, कराई है 2 बिस्कुट के पैकेट। बच्चे भी खा लेते हैं और मेहमान दे जाते हैं तब भी लेने पड़ते हैं। ये लेकर आए हैं चाय की पत्ती टाटा टी की। मैं देखती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं आंवला तेल, डाबर आंवले का, बालों में लगाने का। उजाला नील है। और ये माचिस का पैकेट है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। सुबह शाम दिया भी लगता है और चूल्हे पर आगे रह जाती है हारे की, तो माचिस की ज़रूरत पड़ती है। ये जीरे का पैकेट है। और ये है धूप बत्ती का पैकेट। और इसके अंदर दिए हुए हैं हींग के पैकेट। इसके ये आधी किलो छोले हैं। और ये आधी किलो लाल सूखी मिर्च है साबुत वाली। इनको पीस कर सुखा के पीस लेंगे, घर की अच्छी होती है। और ये है राजधानी बेसन। 1 किलो बूरा मंगाया है। और 1 किलो मंगाई है मसूर की दाल। दाल मिला के बनाई जाती है, अलग भी बना लेते हैं। ये अरहर की दाल है 1 किलो ही। और ये है 1 किलो राजमा है। देखती हूँ कैसा है, छोटा है बड़ा है, छोटा ही है। और ये है 3 किलो उड़द की दाल। अभी जो है घर के उड़द जो है ख़त्म हो रहे हैं, अभी बो दिए तो तब होएगी, इतना तक बाजार से खानी पड़ेगी। और 2 किलो है ये सरफ के पैकेट, मतलब 2 पैकेट 2 किलो। तो यही राशन मंगाया है। बाकी और देख लेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी। फिलहाल तो इसी की ज़रूरत थी, फिर मंगा लेंगे जो ज़रूरत हुई बीच में। देखती हूँ बच्चे उठ गए, अभी सो को उठे, बड़ी मुश्किल से उठाया है इन्हें। इनका काम करा देती हूँ स्कूल का और कर देती हूँ प्रेस, क्योंकि जो है प्रेस मैंने की नहीं। आज जाकर थोड़ा सा टाइम लगा। जब से मैं घर से आई हूँ मायके से, तब से मैंने प्रेस नहीं की। मेरे तब से कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, तो आज कहीं जाकर इस काम करने का मौका मिलेगा। तो जितनों को हो पाएगी देखती हूँ, लाइट रहती है कर लूँगी प्रेस और बच्चों को काम भी करा दूँगी। और साथ ये भी गई थी डॉक्टर के, हेमोपैथिक के। तो पता ही नहीं क्या हुआ, सोते हुए जो है ना मेरे हाथों में कीड़ियाँ सी काटती हैं। और पहले तो एक उंगली और अंगूठे में काटती थी, तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती थी। पर अब जो है पूरे हाथ में ही हो जाती है, यहाँ तक कीड़ी सी काटती है और फिर सुन सा हो जाता है यहाँ तक। और अजीब सा फीलिंग होती है, जैसे कि है नहीं हाथ, अजीब सी तरह हो जाता है, सुनपन आ जाता है, दोनों में होने लग रहा और पैर में भी। तो अभी डॉक्टर के पास से मैं हेमोपैथिक की दवाई लेकर आई हूँ। तो उन्होंने बोला है कि खून की कमी है, तो खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखें तो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने दवाई भी दी है 3 टाइम खाने के लिए, गोली वाली देते हैं हेमोपैथिक की दवाई। तो वो लेकर आई हूँ मैं। तो देखती हूँ कैसा रिजल्ट रहता है। क्या बात है, पानी दे। तो लाइट तो यहाँ पर चली गई थी और मुझे धुलनी थी बच्चों की ड्रेस के। बाकी कपड़े तो सुबह ही धुल दिए थे, बस बच्चों की ड्रेस रह गई थी क्योंकि ये बाद में आए थे। तो इनको मैं धुल के ऐसे ड्रेस को ये पानी में को निकाल के बस ऐसे ही फैला दूँ, क्योंकि धूप सी निकली हुई है तो ऐसे ही सूख जाएंगी ये रात तक आराम से। नहीं, मैंने मशीन में नहीं ड्राई किया इसको, बस दोनों की ड्रेस से ही है थी। तो ये फैला दूँगी यहाँ पर मैं सारी की सारी। और सॉक्स वगैरह भी बस ये है अगले दिन 2 दिन मैं धुल देती हूँ। जैसे 2 दिन पहन लेते हैं तो फिर धुल देती हूँ मैं इनको ड्रेस को। और इसके बाद बच्चों को बिठा देता मैंने पढ़ने के लिए। उनका बेटे आप पढ़ लो, ये बोल रहे थे कि हमें ना
ये खांसी हो रही है तो हमारे लिए चाय बना दो, दूध नहीं हम पीते। तो इनके लिए मैंने बनाई थी चाय, मतलब दूध में पत्ती लगा दी थी बस। और मम्मी उधर चाची जी के उधर गई हुई थी, ये भी उधर से आ गई थी। मैं इनको बच्चों को दे रही थी, बोले थे कि मम्मा जी हमें बिस्कुट भी दे दो, तो मैं इनके लिए बिस्किट भी लेकर आई थी। तो ये दोनों भाई भिगो के खा लेंगे और फिर उसके बाद कर लेंगे पढ़ाई। कि सोए भी काफ़ी देर थे, 2 घंटे सो गए थे, सुबह ही जल्दी उठ जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं इनको लेटा ही देती हूँ कि थोड़ा फिर अगर इनको पढ़ाती रहती हूँ, बाद में ना सोएंगे दोपहर में तो फिर आलस आए रहता है इनको शाम के टाइम। और ओम का तो ऐसा ही तो सो ही जाता है 5-6 बजे, फिर अगर ना ये दोपहर में सोए। तो मैं मम्मी के लिए कप लेकर आई थी, मम्मी कहने लगी नहीं मैं तो अभी उधर पी गई, मैं नहीं पीती। तो फिर मैं पीने लगी थी चाय और बच्चे खा ही रहे थे इधर। और लाइट भी जो है आई तो थी नहीं, बस ये कूलर जो है इन्वर्टर पे चलाया हुआ था, गर्मी काफ़ी हो रही थी तो कपड़े इकट्ठे हो ही रहे थे प्रेस के। मैंने कहा चलो देखती हूँ जैसा भी होता है, आज तो करनी है जब तक भी होगी। तो ये लंच वगैरह रख दिए थे मैंने निकाल कर, क्योंकि फिर बाद में साफ़ कर दूँगी। मैं पहले आई थी नीचे पानी पिलाने के लिए, क्योंकि पापा जी भी गाँव में गए हुए थे और ये भी बाज़ार गए हुए थे कुछ काम से, तो इस वजह से पानी नहीं पिलाया गया था इनको। तो मैं इन गायों को पानी पिलाने आई थी नीचे। तो ये मैं गोबर बिठा दूँगी सारा ही। और इनका तो यही है, देखो कैसा लड़ रही दोनों की दोनों, तीनों ही लड़ना शुरू कर देती है। तो ये मैं इसको काली बछड़ी को रख दूँगी बाल्टी। तो ये तो बहुत कम पीती है, क्योंकि ये होदी पे ही बनती है, तो सारी दोपहर वहीं पे पानी पीती रहती है। इसने मुँह भी नहीं लगाया बाल्टी के, तो इसको रखा मैंने फिर। और इसने भी आज पिया नहीं, इसने पूरी बाल्टी खिला दी है। मैं तो और लेने के लिए गई थी कि और डाल दूँगी, इतना तक इसने ये भी खिला दिया है। तो शाम हो गई है और खाना मैंने बना भी लिया और बनाना भी रहना है। तो दाल मैंने बनाई है, ये उड़द की दाल बना के तैयार कर दी। तड़का मैंने आज पहले ही लगा दिया था उसमें, अभी नहीं लगाया नहीं। ये बन के तैयार होगी, बनाए खाने में दाल चावल। ये चावल भी अभी बने हैं, गर्म हो रहे हैं बस। ये चावल भी और आटा, ये दूध भी रखा हुआ गर्म करने के लिए, और साथ में ही रोटी सेक देती हूँ। आटा ही बना दिया है मैंने। बच्चे भी खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, पानी दे रही है अभी। तो थोड़ी रोटी सेक देती हूँ। दाल चावल तो बनाए थे, तो रोटी थोड़ी सेकती है दाल चावल के साथ में, मतलब तो मैं रोटी सेक दूँगी। तो पहले तो मैं यही है, सुबह को भी और शाम को भी 2 रोटी जो है गाय की निकालते हैं, पहली 2 रोटी, और उनको चौपड़ के घी से, और ऊपर अगर चावल बनाते हैं तो चावल और शक्कर देते हैं। अगर चावल नहीं बनाए हैं तो फिर शक्कर और घी डाल करके दोनों रोटी को देते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम ही। तो ये मैं इधर गैस पे रख लेती हूँ दोनों, पहली रोटी निकाल करके और बाकी के रखते हुए इधर इसमें। तो ये सारी रोटी मैं बना लूँगी। और साथ ही इधर मम्मी ने दे दिए थे पापा जी को खाना, क्योंकि पापा जी आ गए थे तो गरम गरम वे भी खा लेंगे। तो मैं सेक रही थी और मम्मी दे रही थी इनको। और फिर बाद में ही जो है मम्मी पापा जी को दे के मम्मी भी खाने के लिए बैठ गई थी गरम गरम रोटी। और मेरी भी रोटी सिक गई थी इधर फिर बाद में। तो मैं भी फिर ये परात वगैरह साफ़ करके, जितने बर्तन थे उनको साफ़ करके, मैं भी, बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे कमरे में, अभी पढ़ाई करके ही गए थे, तो मैं भी इनका खाना लेकर के चली गई थी अंदर ही बच्चों का। तो ओम ने तो बस 1-2 ही टुकड़ा खाया था, फिर बोलने लगा नहीं मम्मा जी मैं तो नहीं खाता, मुझे और भूख नहीं है। तो फिर लेकर तो मैं ओम के लिए गई थी, फिर मैं भी खाने लगी थी। जब ये नहीं, इसने मना कर दिया तो मैंने फिर उसमें ही खा ली थी, और सिवाय भी इधर खा रहा था। और इनका ही है, ये पहले ना चावल नहीं खाते थे बिल्कुल भी, तो अब मैं इनको मिक्स करके देती हूँ तो रोटी के साथ खा लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल चावल नहीं खाते थे। तो ऐसे चलता है इनका। तो आज तो चाहे आधी रात हो जाए, तो कपड़ों का तो आज मेरा था ही, लाइट आई हुई थी तो मैं फिर कपड़े वगैरह चेंज करके अपने, और मैं बैठ गई हुई है। बच्चों की पहले ड्रेस पे की, मैंने ड्रेस धुली थी, मैंने कहा इस पे कर, इन पे कर दूँ पहले, कभी फिर लाइट चली जा। और ये सूख भी गई थी, और नेकर भी थोड़े सिले से हैं तो उनको भी मैंने प्रेस कर करके टांग दिया था सूखने के लिए। ये शर्ट तो सूख गई थी, तो मैं इन पे आज सारों पे ही बैठी करने के लिए। 1 हफ्ते से भी जो है ज़्यादा के हो गए हैं कपड़े आए हुए मुझे मायके से, तो आज जाके टाइम मिला है इन पे प्रेस करने का।
क्योंकि इकट्ठे होते जा रहे हैं बस। और यही है, ये तो है नहीं कि भाई बिल्कुल प्रेस के ही पहने हैं, अगर नहीं है तो इनमें से ही निकाल के पहन लेते हैं। तो आज मैं इन पे सारों पे ही करके रख दूँगी प्रेस। इसके पापा के भी काफ़ी सारी शर्टें हो रही थी 5-6, और पैंटें भी, और मेरे भी कई सारे सूट हो रहे थे। मैं तो ये है मेरा तो, मैं तो अगर नहीं है प्रेस करा हुआ तो मैं इनमें से ही पहन लेती हूँ। और बच्चों के भी काफ़ी सारे हो रहे थे, कुछ पे तो मैंने ये करके भी रख दी थी ड्रेस वगैरह पे तो इनकी। और ये हाउस ड्रेस वगैरह थी तो मैंने कहा चलो भाई अब पहनने का भी आ रहा तो अब तो करनी पड़ेगी। तो सारों पे ही आज मैं देर रात तक लगी रही, जब जाके मेरा ख़त्म हुआ। लगभग मुझे 10 बज गए थे इस पे प्रेस करने पे ही। फिर मैंने सिलाई का बैग भी लगाया, और थोड़ा ओम का काम बचा हुआ था क्योंकि इसका जो है छूटा हुआ है ना, मैडम ने नोटबुक नहीं दी थी, सिर्फ बुक ही दी थी। तो मैडम अब रोज़ नोटबुक देती है, तो इसका जब मैं मायके थी तब का काम छूटा है। इसका काम भी सारा ही कराना होता है, काफ़ी सारा मिल जाता है इसको रोज़ ही। कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।